तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियंस के खिलाफ बहुत ही सीरियस रेसिस्ट हेट क्राइम्स के बारे में। तो गाइस फर्स्टली कल ऑस्ट्रेलिया से एक इंडियन स्टूडेंट का बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज बाहर आया कि एडिलेड में उनके खिलाफ एक सस्पेक्टेड रेसिस्ट अटैक किया गया। विक्टिम अपना स्टोरी बताया कि वो अपनी वाइफ के साथ बाहर निकले हुए थे एंड वो लाइट इंस्टॉलेशंस देखने के लिए अपने कार को एक जगह पार्क किए थे, रोके थे कुछ देर के लिए। आफ्टर दिस उनके साइड से एक व्हीकल आया जिसमें कि 5 लोग थे। उनके पास मेटल नकल्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स था। वो डिमांड करने लगे विक्टिम को कि भाई अपना गाड़ी हटाओ, मैं पार्क करूंगा यहाँ पर। अब जब विक्टिम मना कर दिए तो विदाउट प्रोवोकेशन अटैकर्स उनको मारने लगे। नॉट ओनली दैट, वो रेशियल अब्यूजेस भी देने लगे, जैसे कि दे सेड एफ ऑफ इंडियन। विक्टिम बताया कि मैं फाइट बैक करने की कोशिश किया था बट वो लोग इतना मुझे मारे कि आई वाज अनकॉन्शियस। इसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया एंड ही हैज सफर्ड फ्रॉम ब्रेन ट्रॉमा, मल्टीपल फेशियल फ्रैक्चर्स, ब्रोकन नोज एंड सीरियस आई इंजरीज। वो हॉस्पिटल बेड से एक न्यूज चैनल को अपना स्टेटमेंट दिया एंड ही सेड कि बहुत ही खराब उनको लग रहा है। अभी जब ऐसा कुछ आपके साथ होता है आप सोचते हो कि आपको वापस चले जाना चाहिए। आप अपने बॉडी के कोई भी फीचर को चेंज कर सकते हो बट यू कांट चेंज दी कलर्स। इसमें मेरी क्या गलती थी? अब ये स्टोरी था ऑस्ट्रेलिया का। आयरलैंड से भी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट आया रिगार्डिंग अ 40-year-old मैन, जहां पर एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स उनको स्ट्रिप करके बहुत मारे। 19 जुलाई को ये इंसिडेंट हुआ था। विक्टिम जस्ट 3 हफ्ता पहले आयरलैंड में आए थे। एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल अचानक से आए एंड उनको एलिज करने लगे कि वो इनअप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द किड्स, व्हिच वाज एब्सोल्युटली फॉल्स एंड वो उन्हें बहुत ज्यादा मारने लगे। थिंग्स गॉट सो ब्रूटल कि विक्टिम के शूज, ट्राउजर्स एंड इवन अंडरवेयर को वो लोग खोल दिए थे सबके सामने बिफोर टेकिंग हिज फोन एंड मनी ऑल्सो। वो मल्टीपल बॉडी पार्ट से ब्लीड कर रहे थे एंड उनको उस हालत में बीच सड़क में छोड़ दिया गया, जिसके बाद कुछ लोकल्स उनका मदद किया एंड उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। एंड गेस व्हाट, पुलिस ने भी बाद में कंफर्म किया कि ये जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर वाला एंगल घुसाया गया था बाय द अटैकर्स वो भी गलत है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो लोग बस बहाना देके एक रेसिस्ट हेट क्राइम किए। इंडियाज एम्बेसडर टू आयरलैंड भी कंडेम किया ये को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। वो बोले कि कैसे एक अलेज्ड इतना हॉरिबल इंजरी एंड ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। बाकी काफी सारे लोकल्स भी उनके सपोर्ट में आए, प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ। तो वो लोकल्स को थैंक यू बोले एंड ही अर्ज स्विफ्ट जस्टिस फॉर द विक्टिम। रीसेंट टाइम्स में ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं एंड दिस इज वेरी अलार्मिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी एंड एली एवराम के बारे में। तो आशीष चंचलानी का एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप वायरल जा रहा था जिसको उन्हें एड्रेस करना पड़ा। बेसिकली अ कपल ऑफ डेज अगो वो एंड एली इंस्टाग्राम में लाइव आए थे एंड आशीष एक जगह ऐसे ही मजाक में बोल दिए थे कि भाई मैं इसको कभी भी डेट नहीं करूंगा, मैं पागल नहीं हूं। ऑफ कोर्स दे आर फ्रेंड्स, वो लोग मस्ती कर रहे थे बट इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ लोग ले जा रहे थे। तो इस चीज को एड्रेस करते हुए आशीष अपने स्टोरी में ये कहे, मुझे समझ नहीं आता है मुझे इस कंडीशन में क्यों आना पड़ता है जहां पे मुझे छोटी छोटी बातें क्लेरिफाई करनी पड़ती है। क्या बोलने का, हर चीज, हर मुंह से कही चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके लोग फैलाते हैं, फिर लोग बकवास करते हैं। हाँ, मैंने कल एक चीज बोली लाइव पे कि एली को मैं कभी डेट नहीं करूंगा। मैंने मस्ती मजाक में बोली है वो चीज, क्योंकि वो मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, मैं उसके साथ बहुत मस्ती करता हूँ और उस कॉन्टेक्स्ट में कही हुई थी कि मैं इसके नखरे नहीं उठा सकता हूँ। भाई हर चीज को इतना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो फाइनली भुवन बाम बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। यस गाइस, कल एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया कि धर्मा प्रोडक्शंस रोप इन किए हैं भुवन बाम एंड वामिका गब्बी को फॉर अ फैमिली एंटरटेनर प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा कुकू की कुंडली। एंड यस, इफ दिस इज ट्रू तो ये भुवन बाम का बॉलीवुड डेब्यू होगा। बताया जा रहा है कि करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस भुवन एंड वामिका को ऑलरेडी साइन कर लिए हैं। इसका प्रोडक्शंस लेट 2025 से स्टार्ट हो जाएगा एंड इसका शेड्यूल अभी फाइनलाइज किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव एंड दिव्यांका त्रिपाठी के बारे में। तो एल्विश यादव अपने फैन से रिक्वेस्ट किए टू स्टॉप स्प्रेडिंग अननेसेसरी हेट। यस गाइस, कल ही मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दिव्यांका लाफ्टर शेफ्स के शो में एल्विश को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाई थी। उसको लेकर एल्विश के फैंस उनको ट्रोल करने लगे, हेट देने लगे एंड दिव्यांका भी उनको रिस्पॉन्ड की। तो एल्विश भी अब बाहर आकर इसके बारे में बात करते हुए ट्वीट में लिखे, गाइस मैं सोशल मीडिया आजकल ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं एंड आई एम कंफ्यूज्ड कि लोग दिव्यांका को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। गाइस वो सुपर चिल है एंड शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। माय रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप ट्रोलिंग हर, लेट्स स्प्रेड काइंडनेस इंस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो क्या मनोज दे एक स्कैमर है? वेल, उनके न्यू कोर्स को लेकर जो हेट मिल रहा है उस पर वो रिस्पॉन्ड किए। बेसिकली 2 डेज अगो उन्होंने अपने चैनल में वीडियो अपलोड किया था, बिग अनाउंसमेंट बाय मनोज दे, एंड इस वीडियो के थ्रू वो लॉन्च किए थे अपना यूट्यूब कोर्स जिसको बाय करके अपकमिंग यूट्यूबर्स को हेल्प मिल सकता है। अब मेजर जो उनका ऑडियंस है वो इस चीज को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। टॉप कमेंट्स पूरा ऐसा ही भरा था कि कौन कौन ये कोर्स को नहीं लेगा, आप पैसे कमाने के चक्कर में बस ये कोर्स को लॉन्च कर रहे हो, मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूं आपके चैनल से, पूरा भरा हुआ है। तो अब वो अपने लेटेस्ट वीडियो में ये हेट को रिस्पॉन्ड किया एंड उनका बेसिक पॉइंट क्या था आप लोग सुन सकते हो।
सेम ये जो 12 मिनट का वीडियो है आपने पूरा देखा या फिर डायरेक्टली कोर्स का नाम सुन करके कमेंट कर दिया? क्योंकि दोस्तों कोर्स को लेकर के जो एक नेगेटिविटी जो फैला हुआ है मार्केट में, उसी का ये नतीजा है। मैंने ये कहा था कि आपको जबरदस्ती नहीं है, आपको कोर्स नहीं लेना है, क्लियर बोला हुआ है। ये कोर्स बनाने का मकसद मेरा दो था। पहला, उन जैसे लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है, जो रिसर्च नहीं कर सकता, जिनके पास उतना समय नहीं है, उनको एक ही जगह में पूरा सीक्वेंस में एक चीज चाहिए। चैनल बनाने से लेकर के वीडियो अपलोड करने तक का, मोनेटाइजेशन कैसे ऑन करते हैं, बैंक अकाउंट कैसे जोड़ते हैं तक उनका पूरा एक सीक्वेंस में एक ही जगह में चाहिए। ज्यादा समय उनके पास नहीं है रिसर्च करने का, पहला। दूसरा, वो जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके लिए 2000 कोई मैटर नहीं करता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पायल मलिक के बारे में। तो पायल मलिक का एक कंट्रोवर्शियल वीडियो वायरल गया, शी सेड सॉरी, एंड उनको एक सजा भी मिला। बेसिकली अ फ्यू मंथ्स अगो वो एक वीडियो पोस्ट की थी जहां पर वो माँ काली जी का लुक को रिक्रिएट की थी, एंड लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट्स इससे हर्ट हुआ। जैसे ही उन्हें कॉल आउट किया गया, वो वीडियो को डिलीट कर दी, सॉरी बोली, एंड अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन दी कि मेरी बेटी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त है, तो मैंने सोचा था अपनी बेटी के लिए मैं वो लुक को रिक्रिएट करूं। शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, जो गलती मैंने की है अब कोई भी वैसा गलती ना करे। और सभी संगठनों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ, माता जी से भी। मुझे जो भी सजा दी जाएगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। एंड आफ्टर दिस उन्हें सेवा करने के लिए बोला गया कि 1 घंटा आप लंगर में सेवा करिए, एंड फिर 1 घंटा आप लंगर के बर्तनों को धोइए, एंड फिर वो ये सेवा को अच्छे से कंप्लीट की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद ने खुद को ही थोड़ा सा ट्रोल किया। कल मैंने आप लोग को उनका लिप फिलर गॉन रॉन्ग वाला क्लिप दिखाया था। उनका लिप्स का हालत को लेकर लोग बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं। वेल गेस व्हाट, अब वो खुद को भी थोड़ा सा ट्रोल की। वेल आफ्टर दैट इंसिडेंट वेंट वायरल, वो अपने लुक का एक और वीडियो पोस्ट की विद द कैप्शन, माय बॉयफ्रेंड टोल्ड मी कि मैं बात बात में मुंह फुला लेती हूँ, ट्रू दो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार फैन रिवील किए कि एग्जैक्टली वायरल वीडियो के दिन हुआ क्या था। यस, ये वाले क्लिप को मैंने कवर किया था, आप लोगों को याद ही होगा। अक्षय एक फैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे फॉर सीक्रेटली रिकॉर्डिंग हिम, एंड वीडियो के एंड में उन्होंने एक सेल्फी भी पोस्ट किया था। तो पीपल वर आस्किंग दिस गाय कि ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्यू मिनट्स में कि अक्षय एक टाइम पे आपको गुस्सा कर रहे थे एंड कुछ ही देर बाद एक सेल्फी भी दी। तो क्या हुआ था ये फैन एक्सप्लेन किया, आप लोग सुन सकते हो। The people is asking me the questions about what was happened between you and Akshay Kumar. So मैं जस्ट एक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के लंदन के एक स्ट्रीट पे खड़ा था इन द सिग्नल, एंड आई जस्ट सी समवन विथ वन लेडी who were walking there, and मेरे को लगा ये अक्षय कुमार है। सो वो वेरीफाई करने के लिए मैं जस्ट उनके पीछे गया, मैंने पीछे से पहले वीडियो निकाला, एंड व्हेन मैं उनके सामने से जब वीडियो निकालने गया, एंड ही जस्ट सी मी, एंड वो नजदीक आया और उन्होंने डायरेक्टली मेरा मोबाइल खींच लिया, बिकॉज मैंने उनकी परमिशन इनफी माइट बी ही वॉज बिजी ऑन दैट टाइम। तो उन्होंने मोबाइल खींचा, मेरा एक हाथ से हाथ पकड़ लिया। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर वी आर इन यूके, यू डोंट नीड टू टच मी। तो उन्होंने बोला मैं आपको फ्रेंडली टच कर रहा हूँ। मैं बोला ओके, इफ यू आर टचिंग मी द फ्रेंडली एज वेल, बट इन द यूके यू डोंट नीड टू टच एनीवन विदाउट द परमिशन। तो उन्होंने बोला सॉरी बेटा, बट मैं अभी बिजी हूँ, तो प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करो और मेरा कोई फोटो या वीडियो नहीं निकालो। तो मैंने बोला प्लीज आप ये चीज प्यार से बोल सकते हो, दूर होकर बोल सकते हो, मेरे को मेरा मोबाइल वापस दे दो। तो फिर उसने मोबाइल वापस दिया। 2-3 मिनट बात हुई, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या काम करते हो, ऐसा वैसा, और लास्ट में ही जस्ट एग्री टू टेक अ पिक्चर विद मी, एंड देन फाइनली वी जस्ट टेक अ पिक्चर विद टुगेदर, एंड देन ही जस्ट वेंट फ्रॉम दैट। बट मुनावर फारूकी भी उन पर एक सवाल उठाए, परमिशन के बिना किसी को रिकॉर्ड करना अलाउड है क्या यूके में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ब्रेकिंग बैड इन रियल लाइफ के बारे में। तो गाइस, 2 इंडियन केमिस्ट्री टीचर्स अपना लैब सेटअप करके ड्रग्स बेच रहे थे, जस्ट लाइक दी ब्रेकिंग बैड स्टोरी। यहाँ एनसीबी का एक रेड हुआ एंड रिपोर्टेडली दे सोल्ड ओवर 15 करोड़ वर्थ ऑफ ड्रग्स। इनमें से एक 35-year-old केमिस्ट्री टीचर थे एट अ प्राइवेट स्कूल, एंड दूसरे एक 25-year-old साइंस टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। ये लोग एमडी ड्रग को क्रिएट करते थे एक रेंटेड फ्लैट में, एंड जब वो पकड़ाए गए, उनसे पूछा गया कि आप लोग ये हरकत क्यों कर रहे हो, तो दे सेड कि उन लोग के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, एंड इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के 999 IQ मूव के बारे में, हु सेव्ड अ गर्ल्स लाइफ। जहां गाइस महाराष्ट्र में एक वन साइडेड लवर एक लड़की को हॉस्टेज में रख लिया था ऑन अ नाइफ। लोकल्स ये बंदे को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये कंटिन्यूअसली उनको बोल रहा था दूर हट जाओ, नहीं तो मैं ये लड़की को हार्म पहुंचाऊंगा। वेल गेस व्हाट, पीछे से एक स्मार्ट आदमी एकदम धीरे से स्नीक इन किए उनके पास, एंड फटाक से नाइफ उनके हाथ से हटाए, जिसके बाद बाकी लोकल्स भी घुसकर सराउंड कर लिए वो अटैकर को, एंड वो पीटे उनको। एंड यस, आफ्टर दिस ऑफ कोर्स पुलिस ने ये अटैकर को अरेस्ट कर लिया अभी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक सैवेज स्टेटमेंट ओवर एन एलिमनी केस के बारे में। तो गाइस, एक वुमेन करोड़ों डिमांड कर रही थी एलिमनी में फॉर एन 18-month-old मैरिज, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको एक रियलिटी चेक दिए। बेसिकली शी वाज डिमांडिंग एन हाउस इन मुंबई एंड 12 करोड़ रुपए एज मेंटेनेंस इन एलिमनी। तो इस पर रिप्लाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट जज कहे कि आप एक IT पर्सन हो, आप MBA भी किए हो, यू आर इन डिमांड, बेंगलुरु, हैदराबाद, कहीं भी आपको
काम मिल जाएगा, व्हाई डोंट यू वर्क ऑल्सो? एंड आपका मैरिज तो सिर्फ 18 मंथ्स ओल्ड था ना, एंड नाउ यू ऑल्सो वांट अ BMW। तो वो वुमेन अपने डिमांड्स को जस्टिफाई करते हुए कह रही थी कि उनके हस्बैंड बहुत ही रिच है एंड वही नलिटी सॉर्ट कर रहे थे ऑफ द मैरिज, क्लेमिंग दैट शी इज स्किज़ोफ्रेनिक। तो इस पर जज की तरफ से रिस्पॉन्स आया, या तो आपको फ्लैट मिलेगा फ्री फ्रॉम ऑल लीगल प्रॉब्लम्स, या कुछ नहीं मिलेगा। जब आप हाईली एडुकेटेड हो एंड आप खुद डिसीजन लेते हो कि आपको काम नहीं करना है, तो इट्स आउट ऑफ योर ओन वायलेशन, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और एयर इंडिया प्लेन के शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, शॉर्टली आफ्टर एन एयर इंडिया प्लेन लैंडेड इन दिल्ली आफ्टर कमिंग फ्रॉम हांगकांग, इट कॉट अ फायर। यस, एयर इंडिया के स्पोक्सपर्सन कहे कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट जैसे कि APU फायर हो गया था शॉर्टली आफ्टर इट लैंडेड। ये इंसिडेंट तब हुआ था जब पैसेंजर्स डिसएम्बार्क करना स्टार्ट कर दिए थे एंड द APU वाज ऑटोमेटिकली शट डाउन एज पर द सिस्टम डिजाइन। थोड़ा सा डैमेज हुआ टू द एयरक्राफ्ट, हाउएवर सारे पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स सेफ है एंड अभी एयरक्राफ्ट को भी ग्राउंड कर दिया गया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक मंकी के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, कर्नाटका से वाला न्यूज आ रहा है कि एक मंकी को रेस्टोरेंट में एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट किया गया एंड उन्हें खाना सर्व किया गया। यस, आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो कि रेस्टोरेंट में साइड में आराम से सब लोग खाना खा रहे हैं, बट एक VIP गेस्ट भी है, दैट इज दी मंकी। वो आराम से बैठकर अपना खाना खा रहे थे बाकी लोगों के साथ। तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।